अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल सही और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो है मलाई टिक्का, बिल्कुल बाज़ार स्टाइल से बहुत ही यमी, बहुत ही जूसी मलाई टिक्का आपको बनाना सिखाऊंगी। और बगैर अंगीठी के, जैसे कोयले के, हम वो वाले नहीं बनाएंगे जो स्टिक पे लगा के कोयले में, वो वाला बारबेक्यू स्टाइल वाला नहीं है। ये हमारा नॉर्मली तवे पे जो होता है वो वाला बनेगा। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को। अब ये चिकन जो है ये 10 से 12 पीस चिकन के हैं और इसके अंदर टिक्के वाले पीस हैं। इसके अंदर लेमन डालना है। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है आपने 2 से 3 लेमन निचोड़ के डाल देना है। अगर नहीं है तो भी बाज़ार में जो मिलता है लेमन का जूस, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैंने लेमन डाला था 3 टेबल स्पून और फिर उसके बाद मैंने डाला सोया सॉस 3 टेबल स्पून डाल के और फिर अच्छे से इसको ज़रा ना मिक्स कर लिया, अच्छे से लगा लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे, आप हरी मिर्चें देख लो, 12-13 हरी मिर्चें थी, ये बड़ी तेज़ वाली मिर्चें हैं। और लहसुन के जवे थे 8-10 लहसुन के जवे थे और अदरक। ये तीनों चीज़ें मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था। पीसने के बाद इसको हमने मसाला लगाना है इसके ऊपर, चिकन के पीसेस में। अच्छा, बहुत अच्छे से आपने मसाला लगाना है, एक एक पीस उठाना है, उठा के और अच्छे से मसाला लगा के इसको रखना है ताकि हर पीस के ऊपर लग जाए मसाला आराम से। अच्छा, मैं जब चिकन खरीद रही थी ना तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप प्लीज़ इसके ऊपर ना कट लगा दीजिए, टिक्के वाले जो होते हैं। तो उन्होंने कहा हम चेस्ट पे तो लगा देते हैं बट इस पर नहीं लगाएं, आप इसको घर जाके वॉश करोगे क्योंकि चिकन कितनी गंदी होती है और वॉश करना, इतना चिकनाई लगी हुई थी, सब कुछ लगी हुई थी। तो उसको वॉश करने के बाद उन्होंने कहा था कट लगाइएगा। तो मैंने यहाँ पे लेग की तरफ 2 कट लगाए थे और आगे का जो हिस्सा है वहाँ पे 1 कट लगाया था इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैंने मसाला लगा के अच्छे से थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर दही डाला था, हाफ कप मैंने इसके अंदर दही डाला था। और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर काली कुटी हुई मिर्च होती है वो वाली डाली थी। सफ़ेद दखनी मिर्च हाफ टी स्पून डाली थी। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया था। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। ज़ीरा पाउडर से इतना मज़ेदार यमी सा इसके अंदर खुशबू आ जाती है, फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पे सॉल्ट जो है हस्ब टेस्ट आपने डाला है, मैंने तो 2 टेबल स्पून डाले थे क्योंकि काफ़ी सारे चिकन के पीस थे इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो था चिकन पाउडर डाला था। चिकन पाउडर मैं ज़्यादा नहीं डालती, मुझे इसका जो बहुत तेज़ सा जो फ्लेवर आता है ना, मुझे पसंद नहीं है इतना, तो मैं कम ही डालती हूँ। और साथ ही मैंने इसके अंदर मिल्क पैक की जो मलाई होती है वो इसके अंदर ऐड करी थी और यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून ऐड की होगी। और फिर मैंने बहुत अच्छे से मसाला लगाया इन सबको। अच्छा, मैं जो है वो ग्लव्स पहन के वर्क नहीं करती, जैसे ग्लव्स पहन के आप मसाला लगाओ, जबकि मेरे हाथों में मिर्चें लगती हैं ना, तो मैं ऑयल लगा लेती हूँ। पहले ऑयल लगाने के बाद फिर मसालों को अच्छे से मिक्स करती हूँ किसी भी चीज़ में, और हाथों को बहुत अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो हैंड वॉश अच्छे से करने के बाद फिर आपने ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपने फिर इसको मसालों को जब मिक्स करोगे तो हाथों में मिर्चें बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। और आप फिर ये करने के बाद अच्छे से अपने हाथों को वॉश कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मसाला ये देखिए लगाया। लगाने के बाद अगर आपको जैसे मीट टेंडर डालना हो, बहुत ज़्यादा गला हुआ चाहिए हो, तो आप मीट टेंडर इसमें ऐड कर सकते हो। बट यहाँ ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चिकन है वो इतनी जल्दी हो जाता है। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। 2 से 3 घंटे जब हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने फ्लेम ऑन करी। और बहुत ज़्यादा देखें तेज़ फ्लेम नहीं है मेरी, नॉर्मल है। और मैंने इसको रख दिया दम पे नहीं कहेंगे, यानी ढक के रख दिया, ताकि वो चिकन का जो पानी है और जो हमने इसके अंदर दही डाला है उसका पानी है, तो वो सब पानी इसके अंदर निकलेगा, उसी में चिकन हमारी स्टीम हो जाएगी। तो बस यहाँ पे चिकन को मैंने निकाल लिया था क्योंकि फिर टूटने लग जाती है चिकन, थोड़ी हार्ड थी। तो मैंने यहाँ पे चिकन को निकाल लिया था और निकालने के बाद फिर मैंने इसका जो मसाला था ना वो उसको थोड़ा सा और ड्राई कर लिया था, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा पानी टाइप का हो रहा था। तो मैंने कहा मसाला थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना, क्योंकि आगे चल के इस मसाले को हमें यूज़ करना है। और इससे तो हमारी जो चिकन है ना, चिकन टिक्का मलाई, वो इतना यमी, इतना टेस्टी बनेगा। तो बस हमने क्या करना है, फ्राई पैन पे थोड़ा सा ऑयल लेना है। और ऑयल लेने के बाद हमने जो टिक्का है, टिक्के को पहले हमने जो इसका मसाला है इसके अंदर अच्छे से डिप करना है, यानी मसाला इसके अंदर अच्छे से लग जाइए, खूब अच्छी तरीके से इसके अंदर मसाला लग जाएगा। फिर आपने इसको फ्राई पे डाल देना है। ऐसे करके हमें सारे डालना है। और ये इतनी जल्दी रेडी हो जाता है क्योंकि ये डन तो हुए हुए होते हैं बिल्कुल, सिर्फ हमें ऊपर से कलर देना होता है। क्योंकि हम लोग जो है वो बारबेक्यू नहीं कर रहे, उसमें नहीं लगा रहे, कोयले के ऊपर नहीं कर रहे, अंगीठी के ऊपर जो करते हैं। तो टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है इसका, जैसा लगता है आपने बारबेक्यू किया हुआ है। आप बना के देखिएगा, बहुत ही हमें बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और जब कोई दावत हो और उसमें ये चीज़ बनाई जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, इतने यमी बनते हैं ये। तो बस यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको गोल्डन सा कलर देना है। अब ये आपके ऊपर है, आपने लाइट देना है, डार्क देना है, जैसे भी करना है आप अपनी तरह से फ्राई कर लो इसको अच्छा सा। 1 बाय 1 करके मैंने सारे डाल दिए थे। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं, बस इतना टाइम नहीं लगता, 5 मिनट। यानी आप एक बैग जो डालोगे उसमें 3 से 4 टिक्के डालोगे तो 5 मिनट में वो हो जाते हैं, फिर 5 मिनट में हो जाते हैं।
اس طرح یہ دیکھیے کتنے یمی، اتنے مزیدار اور اتنے ہی جوسی، اتنے ہی مزیدار یہ بنے ہوئے تھے ٹینڈر، بالکل بہت ہی یمی بنتے ہیں یہ۔ آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے میری اس ریسیپی سے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرا کریں میرے چینل کو، اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ اور لاسٹ میں پھر میں نے کیا کرا، ملک پیک کی کریم جو ہے اس کو اوپر سے ڈرزل کر دیا تھا، ساتھ ہی اس کے اوپر آپ ہرا دھنیا ڈال سکتے ہیں، ادرک اور ہری مرچ باریک باریک کاٹ کے ڈال سکتے ہیں تو گارنشنگ کے لیے، لیکن میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند اس لیے میں نے نہیں ڈالی۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔